हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो अभी मैं आई हूँ अपनी बड़ी मम्मी के घर, क्योंकि वो घर में नहीं है तो उनके यहाँ पर काम करने वाले लगे थे, तो उनके लिए चाय वगैरह बनानी थी। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अभी। अब एक बार उनके लिए चाय बना देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है। तो चलिए जी, चाय भी मैंने बना दिया, अब इनको दे के आ जाते हैं। तो अभी मैंने इनको चाय भी दे दी है और मैं आ गई हूँ खुद ऊपर धूप सेकने, क्योंकि अभी अभी मैं नहाई थी और जैसे ही मैं नहाई मुझे नीचे आना पड़ा तुरंत। तो धूप सेकने का टाइम नहीं लगा, तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं जब तक ये लोग चाय वगैरह पीते हैं। आज देखिए इन पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। आसमान में अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और सामने वाली पहाड़ी पर तो हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बाकी चारों ओर से तो आसमान पूरा साफ है। इधर को तो बादल का कोई छोटा टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी इन लोगों ने चाय भी पी लिया और बर्तन में लेके आ गई हूँ नीचे। अब इनको धो के रख देती हूँ, क्योंकि बड़ी मम्मी तो थक के आएंगे तो वो कितना ही काम कर लेंगे। तो जितना मेरे से हो पाता है उतना काम मैं यहाँ पर करके रखूँगी, तो उसके बाद फिर मैं भी अपने घर चली जाऊँगी। तो दोस्तों, बर्तन वगैरह भी मैंने धो के रख दिया है और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ प्याज टमाटर काटने, क्योंकि अभी मुझे बड़ी मम्मी का फ़ोन आया था कि प्याज टमाटर काट के रख दी हो। तो अब इसको कट करके रख देते हैं, तब तक तो शायद वो खुद ही आ जाएंगे खाना बनाने तक। तो अभी मैंने प्याज टमाटर भी कट करके रख दिया है। अब मैं तड़का लगाऊंगी और प्याज काटते वक्त रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ है ना, वो मैं ही जान सकती हूँ। बस अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतनी तीखी प्याज थी वो। तो अब तड़का लगा देते हैं एक बार। मैंने एक पतीला चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। अब इसको गर्म होने दूंगी पहले। और आज देखो बड़ी मम्मी ने लगाई है राजमा की दाल, तो ये अभी मुझे बनानी है। गर्म हो गया, मैं डालूंगी इसमें जीरा, मेथी दाने। अब इनको अच्छे से चटकने देंगे पहले, उसके बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे हम। देखिए जीरा और मेथी के दाने अच्छे से चटक गए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज ऐड करने के बाद हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक जो है प्याज हल्का ब्राउन नहीं हो जाती है, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो अभी देखो प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। देखिए जी, दाल भी बन गई है। अब इसमें थोड़ा उबाल आने देंगे और फिर इसको निकाल देंगे। दोस्तों, अभी तो खाना तो सारा बन के तैयार हो गया है और मैं कर रही हूँ बड़ी मम्मी का वेट, क्योंकि अभी हमको रोटियाँ बनानी है। तो वो गए हैं अभी खेत को गोबर लेके, तो अभी जब वो आएंगे तब हम रोटियाँ बनाएंगे। तब तक मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ धूप सेकने, क्योंकि मैंने अपने बालों में जूड़ा किया हुआ था ना, कहीं बाल बूल ना गिर जाए खाने में। तो सर में दर्द काफ़ी हो गई थी और अंदर काफ़ी ठंड है, तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर बाहर धूप में बैठ जाती हूँ जब तक बड़ी मम्मी आती है। तो अभी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चली है ना, धूप के साथ मज़ा ही नहीं आ रहा है धूप सेकने का बिल्कुल भी। दोस्तों, अभी मैं धूप सेकते सेकते काफ़ी इधर आ गई हूँ, क्योंकि पहले जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना कि क्या ही बोले। यहाँ पे थोड़ा ठीक है, यहाँ पे हवाएं थोड़ी कम है। अब देखते हैं कब तक बड़ी मम्मी आ पाती है। और ऐसे में तो धूप सेकने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अभी मैंने खाना भी खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी के घर से अपने घर। और आज ऐसी हवा चली है ना कि क्या ही बोले, पता नहीं आसमान साफ होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है आज धूप सेकने का बिल्कुल भी। और अभी देखो आगे से तो पूरे आसमान में बादल छा गए हैं यहाँ तक, लेकिन जहाँ पे अभी सूरज है वहाँ पर बादल का कोई टुकड़ा नहीं है, बस यहीं आगे से ये बादल छाए हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर, क्योंकि मैंने तो बाहर से कुछ कोटी वगैरह भी नहीं पहनी है, तो ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं घर में। और हवा का तो क्या ही बोलना, पूरा तूफान आ रहा है, इतनी भयंकर हवा चली है। तो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। वैसे धूप में बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हवा इतनी खतरनाक चली है। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं अब और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, अभी टाइम करीब 4:30 हो गया है। लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और अभी मौसम ना पूरा काले बादलों से पैक हो गया है। इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है ना, ये तो दिन में भी चल रही थी लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। तो सामने वाली पहाड़ी से तो पूरा आसमान पैक हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है और अभी यहाँ पर अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी देखो सूरज भी बादलों के पीछे छुप गया है और अभी चारों ओर से पूरा आसमान पैक होने लग गया है बादलों से। और इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है ना, बिल्कुल ठंड लग रही है मुझे तो इन हवाओं में। तो आजकल ना मौसम ऐसा ही हो रहा है, सुबह तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहती है, लेकिन दिन होने के बाद ना पूरा आसमान ना गड़बड़ हो जाता है मौसम। पूरा आसमान काले बादलों से पैक हो जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ, पहले इतनी ज़ोर से ठंड और बिजली चमक रही थी बाहर, और रात को तो फिर झमाझम बारिश हुई इन पहाड़ों में, क्या ही बोले। वो बारिश सुबह तक कंटिन्यू लगी थी फिर।
और ये देखो दोस्तों, हमारे चेरी के पेड़ में भी जो है वो फ्लावरिंग हो गई है। अब कुछ टाइम बाद इसमें चेरी लग जाएगी और फिर हम स्वादिष्ट सी चेरियाँ खाएंगे। तो हमारे यहाँ से मौसम पूरा काले बादलों से पैक है और उन सामने वाली धारों पर देखो अभी क्या गजब की धूप लगी है। ये देखिए जी, उन सामने वाली चोटियों पर तो डायरेक्ट बर्फबारी होने लग गई है। अभी देखो हमारे यहाँ पर भी अच्छी सी तेज धूप खिल गई है। पहाड़ों का मौसम ना ऐसा ही होता है, कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर आपको ना सारे मौसम एक साथ देखने को मिल जाएंगे। कहीं पे धूप लगी है, कहीं पे बादल लगे, कहीं पे बारिश, तो कहीं पे बर्फबारी हो रही है। सारे मौसम आप एक साथ देख सकते हो यहाँ पे। आज तो दोस्तों हवाओं ने अपना जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह से लेके अभी तक लगी है, 1 मिनट के लिए भी आज हवा रुकी नहीं है। जैसे सुबह हुई, जैसे मैं सुबह उठी ना तब से लेके ये ऐसी हवाएं चल रही है और ये अभी तक चल रही है, बिल्कुल भी रुकी नहीं है बीच में। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अंदर आग के पास बैठने, क्योंकि बाहर तो इतनी तेज हवाएं चल रही है ना, बाहर तो रुकने का मन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अच्छी सी आग जला दी है, तो आग सेक लेते हैं, क्योंकि बाहर रह के भी क्या ही करना है ऐसी हवा में। तो अभी देखो मौसम यहाँ से बिल्कुल खुल गया है, हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और सूरज के बीच से भी हल्की हल्की धूप भी लग गई है। बादल अब थोड़े उस साइड रह गए हैं और अभी पूरा आसमान जो है वो नीला दिखाई देने लग गया है। और इन पेड़ों पर ये सूरज की किरणें काफ़ी गजब की दिखाई दे रही है यहाँ से। तो बहुत मुश्किल से अभी हवाएं भी रुक चुकी है, बहुत हल्की हल्की चल रही है अब। और ये मौसम भी ना अपने आप में पता नहीं कितने ही रंग बदलता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश। इसके मौसम का कुछ पता नहीं लगता, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों फिर से आ गई हूँ अंदर आग सेकने, क्योंकि बाहर रुक रहे हैं तो ठंड लग रही है और आग के पास बैठ रहे हैं तो गर्मी लग रही है। पता नहीं, बहुत अजीब सा मौसम हुआ है, ना बाहर रहा जा रहा है ना आग के पास बैठा जा रहा है। देखिए जी, 5 बजे वाली बस भी आ चुकी है रामपुर से देलट की तरफ वापस। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।